अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में और मेरे पुष्ट पर आप देख सकते हैं मदनी मेडिकल सेंटर है। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि औरंगी टाउन एक पसमानदा इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर गरीब तबका, मज़दूर तबका रहता है, जो डेली वेजेस लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। और यहाँ प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आजकल आप जैसा कि देख सकते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो जाती हैं और इलाज काफ़ी महंगा होता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम जाते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर की फ़ीसेस हैं या दीगर जो चार्जेस हैं उनके मेडिकल के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ जो हमें जो इत्तला मिली थी, यहाँ पर जो डॉक्टर की फ़ीस है वो 150 रुपये है और मज़ीद जो यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो अंदर चलते हैं। अभी डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर आसिफ साहब होते हैं, उनसे चल के बात करते हैं कि क्या जज्बा है और किस तरह यहाँ ये क्लिनिक को चला रहे हैं। तो हमारे साथ रहें, अभी चल के हम डॉक्टर आसिफ से बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं क्लिनिक के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और बिल्कुल आप देख सकते हैं डॉक्टर आसिफ यहाँ बैठे हैं। तो मज़ीद हम इनसे डिटेल से बात करते हैं कि इतनी महंगाई के दौर में 150 रुपये फ़ीस किस तरह मैनेज करते हैं इस क्लिनिक को। ये तो हमारे साथ रहें। इस वक्त बिल्कुल डॉक्टर आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि इस महंगाई के इस दौर में डॉक्टर आसिफ ने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि ये औरंगी टाउन का पसमानदा इलाका है और यहाँ पर एक 150 रुपये मुनासिब सी फ़ीस है। तो बात करते हैं कि किस तरह मैनेज करते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को देखते हुए कि मुझे जब यह मालूम पड़ा कि आपने इस पसमानदा इलाके के अंदर क्लिनिक बनाया और 150 रुपये फ़ीस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ गो हूँ मैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। अच्छा, मुझे बताएं किस तरह मैनेज करते हैं आप। सर सबसे बड़ी बात ये कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि उसने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों के लिए जो है फैसिलिटेट लोगों को किया मैंने, और मज़ीद अल्लाह पाक से दुआ है कि मज़ीद मैं लोगों को फैसिलिटेट करूँ। और सर मैं वैसे अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ और 150 रुपये में यहाँ पर पेशेंट को जो है रीचेक कर रहा होता हूँ, ट्रीटमेंट देता हूँ। और मेरी कोशिश ये है, काविश ये है कि इंशाल्लाह कम से कम पेमेंट के अंदर और कम से कम फ़ीस के अंदर पेशेंट को चेक करूं और मज़ीद उनको ट्रीटमेंट देता रहूं। और आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पर आए और सबसे पहले यहाँ पर हमें अप्रिशिएट किया। और काफ़ी ऐसी एनजीओज़ है जो ऑलरेडी काम कर रही है और करना भी चाहिए। और पेशेंट जिस तरह से अभी परेशान है, आपको पता है चिकनगुनिया के इश्यूज़ आ रहे हैं अभी मुस्तकिल तौर पर, तो उस लिहाज से मैं ये चाहता हूँ कि जो पेशेंट दवा नहीं ले सकते, ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, तो अपनी फ़ीस को कम कर कर पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए। अच्छा, मेरी कोशिश और काविश यही होती है कि पेशेंट को दवा मेडिकल की हम कम से कम दें और क्लिनिक की जो दवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा दें। लेकिन बात यही है कि राशिद भाई, आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में ट्रीटमेंट पेशेंट को देना बड़ा मुश्किल होता है। हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि पेशेंट को जो है कम से कम पेमेंट के अंदर ट्रीटमेंट दे दें, लेकिन नहीं दे पाते। अभी मैं आपको इस कंडीशन में बताऊं कि पेशेंट जो चिकनगुनिया में आ रहा है, अब 300 से 400 रुपये कम से कम पेशेंट को हमें उसको दवा लिख के देनी पड़ती है, तो कम से कम 300 रुपये के अंदर वो होता है। लेकिन दवाओं की बढ़ती हुई कीमत की वजह से हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। लेकिन अभी ये कि हम लोगों ने काफ़ी कोशिश और काविश से हमने क्लिनिक की दवाओं को थोड़ा सा बढ़ाया है चिकनगुनिया को देखते हुए। और अभी गोट पेन आपको पता है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और फ़ीवर के ऊपर कर रहे हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पेशेंट ट्रीटमेंट से हमारे बहुत रिकवर हो रहा है और मज़ीद होता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ मैं बताऊं राशिद भाई, हम लोगों ने एक वेलफेयर में चला रहा हूँ, अलकुरैश वेलफेयर के नाम से, गौसिया चौक 10 नंबर पर है। और ये मदनी क्लिनिक है, ये मेरा अपना सेटअप है। तो यहाँ पर मैं ख़ुद ओपीडी करता हूँ। मॉर्निंग ओपीडी मेरी यहाँ होती है 11 से तकरीबन जो है 2 बजे तक के मैं ओपीडी करता हूँ। और अभी वेलफेयर में हमने ये एक सिस्टम रखा है कि जो पेशेंट सीज़र के हों या किसी भी और तरह के जो ज़कात के हकदार हैं, उन पेशेंट के लिए हमने एक ट्रस्ट वेलफेयर से बात की, वो हमारे साथ सपोर्ट कर रहा है। तो वो जो सेक्शन नहीं करवा सकते, सी सेक्शन का केस है नहीं करवा सकते, या थायराइड ग्लैंड का कोई इनका इशू है ऑपरेट का, जिसका डॉक्टर ने लिख दिया कि जी अब ऑपरेट कराना है, तो वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ज़कात के फ़ंड से हम उसको करवा के दे रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने अपनी बात की कि फ़ंड से करवा रहे हैं, ये कौन से क्लिनिक में होता है? आपके अपने क्लिनिक पर या प्राइवेट तौर पर, प्राइवेट सतह पर करवाएंगे आप? सर हम ये जो है क्लिनिक से पेशेंट को पहले लेते हैं और पहले उसकी इंक्वायरी करते हैं और उसको ये चेक करते हैं कि ये वाकई हकदार है या नहीं है।
फिर हम लोग मुर्शिद हॉस्पिटल में उसको जो है ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पर एक जो है ट्रांसपेरेंट हैंड के नाम से हमारे साथ एक वेलफेयर काम कर रहा है, उससे हम बात करते हैं, उसको फिर पेशेंट को भेजते हैं और फिर वो इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद जाके वो ऑपरेट करवाते हैं हम लोग जाके। तो अलकुरैस से भी होता है और मदनी से भी होता है। और मैं आज ये खुशाइन बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर अलसदफ़ एक कमेटी बनी हुई है अलसदफ़ के अंदर, तो ये अलसदफ़ का एरिया कहलाता है औरंगी टाउन 10 नंबर अलसदफ़ चौक। तो अगर अलसदफ़ कमेटी अगर चाहती है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाए कोई भी पेशेंट, उनके रेफरेंस से हमारे पास आता है। जैसे अलकुरैश वेलफेयर हमें एक पेशेंट देता है तो हमारी जो फ़ीस है वो 150 है, तो हम उससे 70 रुपये लेते हैं। फीस 150 रुपये है। अब आपने कहा कि अलसदफ वेलफेयर वाले जो यहाँ की कमेटी है आपकी, अगर वो अपने पेशेंट भेजते हैं अपने रेफरेंस से, तो फिर आप 70 रुपये लेंगे। तो मैं तो और आजकल तो किसी बच्चे को भी 150 रुपये दो तो वो भी मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से राज़ी होता है 100-150 में। तो आप कैसे मैनेज कैसे करते हैं और किस तरह अपने अखराजात आपके पूरे होते हैं इस क्लिनिक के? सर देखें, अखराजात तो अल्लाह ताला जो है ना पूरे करवा देता है। देखिए सर, बेशक अखराजात अल्लाह ताला की ज़ात है पूरे करने वाली, लेकिन नीचे कोई ना कोई ज़रिया तो होता है, कोई ना कोई इनकम का कोई ज़रिया तो होता है ना। नहीं सर, कोई ज़रिया नहीं है और मैं अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम करता हूँ। और मुझे शुरू से ही ये शौक़ है कि यार जो है लोगों के लिए जो है ना किसी भी तरह का जो है एक एनजीओ बनाया जाए और उसके लिए काम किया जाए। मैं तो तमाम एनजीओ को एप्रिशिएट करता हूँ जो है अभी जो काम कर रहे हैं ना, जितने भी एनजीओज़ हैं। और मैं अलसदफ़ कमेटी का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो अगर इस तरह से पेशेंट को बताते हैं और मेरे पास भेजते हैं तो अच्छा है। अगर कोई ज़रूरतमंद पेशेंट मेरे पास आता है और वो कम पैसों में, कम पेमेंट के अंदर, फ़ीस के अंदर ट्रीटमेंट करवा लेता है, तो मेरी नीयत खाली पैसा कमाना नहीं है राशिद भाई। मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि लोगों को फैसिलिटेट करना। और बीमार शख्स अगर आता है, देखें मेन चीज़ होती है इंसानियत ना, खिदमत इंसानियत जो है वो पहले है। और अल्लाह ताला ने भी जो ना खिदमत इंसानियत को पहली तरजीह दी है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खिदमत इंसानियत को पहले देखा है। उसमें ये नहीं देखा गया कि लोग किस मज़हब से आए हैं, किस इस्लाम से आए हैं, कौन से फ़िरके से आए हैं। मैं फ़िरके वारियत को भी नहीं देखता। मैं ये कहता हूँ सर, बात ये पहली तरजीह आपको इंसानियत की देनी चाहिए। इंसानियत की खिदमत पहली तरजीह है। अगर रोड पे पड़ा हुआ एक एक्सीडेंट का केस आपको मिल रहा है तो पहले आप इंसानियत को देखें। उसको ये नहीं देखें कौन सा शख्स आकर गिरा हुआ है यहाँ पर, उसको कम से कम आप फर्स्ट एड तो दें। लेकिन हमारे यहाँ होता है क्या है, लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। तो मैं भी यही कहता हूँ सर, फर्स्ट एड लेने के नहीं है, आप मदनी क्लिनिक पर आएँ। मैं बैठा हुआ हूँ, इंशाल्लाह अगर रात के 3 बजे भी मुझे आप कॉल करते हैं, मैं आपकी कॉल रिसीव करके फर्स्ट एड दूँगा। इंसानियत में पहले देखूंगा, मैं कोई फ़िरका वारियत, कोई मजहबी कोई मामलात में नहीं देखूंगा, पहले इंसानियत देखूंगा। मेरा पेशा जो है मेडिकल लाइन से है, खिदमत इंसानियत का है। इंशाल्लाह ताला जब मुझे बुलाएंगे मैं हाज़िर हूँगा। और 70 रुपये रखने का मकसद यही है सर कि बस सिर्फ हमारा यहाँ का रेंट निकल जाए और जो हमारी दवा वगैरह का खर्चा वो निकल जाए। मुझे अपनी फ़ीस नहीं चाहिए, लेकिन ये कि जो हमारे अखराजात हैं, ज़ाहिर सी बात है जगह रेंट की है हमारी, फिर हमने यहाँ डॉक्टर हायर किए हुए हैं, स्टाफ हायर किए हुए हैं, तो उनकी सैलरी निकल जाए। और एक ही शख्स से आप देखें कि एक क्लिनिक की वजह से 10 लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है ना। और अल्लाह ताला जो है रोज़गार जोड़ने वालों को भी जो ना मज़ीद उसकी रोज़ी में बरकत देता है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि यार मज़ीद लोग मुझसे जुड़ें और इस वेलफेयर के लिए, इस इदारे के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। जो पसमानदा इलाके में लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे वो लें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ट्रीटमेंट नहीं दिला पाते, माँ बाप वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो एक्सपायरियों से बचाएं यार। और तमाम डॉक्टर से मैं ये इस चीज़ की अपील करूँगा कि अपनी ट्रीटमेंट अच्छी करें और फ़ीसों को कम करें, ताकि हमारी आवाम देखें सेहतमंद पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में सेहतमंद लोगों को सेहतमंद करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा ना। हम किसी से लड़ने के काबिल नहीं हैं, हम खुद बीमार हैं। औरंगी का पानी आपको पता है ऑलरेडी होता नहीं है यहाँ पर, और जब आता है तो इतना गंदा पानी आता है कि लोग पीते हैं तो किसी के पेट में बैक्टीरिया वगैरह बैक्टीरियल ग्रोथ उसके अंदर आ जाती है, किसी को अल्सर का मर्ज़ है, किसी को जो है डायरिया हो जाता है, किसी को फ़ीवर। अभी चिकनगुनिया ने लोगों को कितना बर्बाद कर दिया है। मैं आपको खुद बताऊं कि किसी शख्स को चिकनगुनिया 70% मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं छोड़ा। राशिद भाई, अभी आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर पीछे जो है एक पेशेंट था, बच्चा था, उसको वो बेचारा एक्सपायर हो गया चिकनगुनिया में, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं लोग उनके पास जाते नहीं हैं, जो बेचारे जानों से लोगों की खेल रहे हैं। मैं माज़अल्लाह क्या कहूँगा कि जो लोग डिग्री होल्डर हैं उनके पास नहीं जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि यार आप पेशेंट को फ़र्स्ट एड दो, उसके बाद भले आप JPMC रवाना करो, अब्बासी करो, लेकिन फ़र्स्ट एड दो पेशेंट को। इस तरह से पेशेंट को ट्रीटमेंट मुहैया आप करो कम से कम, कि वो पेशेंट रिकवर हो जाए। नहीं हो पाता तो उसको बता दें कि सर आपका इलाज यहाँ मुहैया नहीं है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जाकर। लेकिन हमारे यहाँ होता है क्या है, क्लिनिकों में सारे ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं,
यार ये हॉस्पिटल नहीं है भाई। अल्लाह के वास्ते मैं आपको एक बात कहता हूँ कि इंसानियत को पहले तरजीह दो, बाद में आप अपनी जेबों को गर्म करो। और मैं तमाम उन डॉक्टरों से भी कहूँगा, तमाम आवाम से, तमाम एनजीओ से, कि इंसानियत को पहली तरजीह दी जाए। और मैं अभी इसी चीज़ के ऊपर सर वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला तमाम एनजीओ से मेरी मीटिंग्स होती है, बात होती है। मैं खुद नेशनल अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, और उसमें भी मैं यही बात करता हूँ कि सर आपने तमाम डॉक्टर्स को बनाकर ट्रीटमेंट तमाम डॉक्टर्स आप जो दे रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स को आप डिग्री होल्डर बना रहे हैं, उनको खुदारा जो है हाउस जॉब करवाएं। और ऐसी हाउस जॉब करवानी है आपने कि पेशेंट को ट्रीटमेंट दें वो, और दे रहे हैं। मैं खुद वर्क करता हूँ, मैं टीचर भी हूँ, और DHMS ऑलरेडी जो ना वहाँ पर एक कॉलेज है किंग फात में, वहाँ पर भी जो है स्टडी करवाता हूँ लोगों को। और MD की जो है मैं जो ना स्टडी करवाता हूँ। हमारा नेशनल अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल है, उसमें मैं होता हूँ। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि यार हमारे स्टूडेंट इतने काबिल हो कि वो जाकर पेशेंट को ऐसा ट्रीटमेंट मुहैया करें कि पेशेंट रिकवर भी हो, पेशेंट दुआ भी दे। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल से। राशिद भाई बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आकर हमें आपने अप्रिशिएट किया, फिर हमारी क्लिनिक की वीडियो बनाई। और मैं तमाम डॉक्टर से बस यही अपील करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैं मदनी मेडिकल सेंटर में, और मेरे साथ डॉक्टर आसिफ साहब। अच्छा, डॉक्टर आसिफ साहब ने बहुत प्यारी बात की कि सबसे पहले फोकस इंसानियत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से, रंग व नस्ल से है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तो बिलखुसूस में मुखैर जो हज़रात अगर मुझे देख रहे हैं, और बिलखुसूस जिनकी वेलफेयर हैं और औरंगी टाउन के रिहायशी में, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के अगर क्लिनिक, हॉस्पिटल, छोटे मोटे हॉस्पिटल अगर आपके इलाके में हैं, तो आप उन्हें प्रमोट करें, आप उनका साथ दें, आप उनको फ़ंड दें, ताकि इनको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। और आपके इलाके में जो ऐसे सफ़ेद पोश जो लोग रहते हैं, जो अपनी सफ़ेद पोशी में बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए मेडिकल एक आसान बन जाए, मेडिकल की मेडिसन लेना या ट्रीटमेंट लेना बहुत आसान बन जाए। कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर आसिफ जैसे जो डॉक्टर हैं, इन जैसे जो क्लिनिक चला रहे हैं, इन लोगों को अप्रिशिएट करें, आए इनका साथ दें, इनके कदम से कदम मिला के इनके साथ चलें। चाहे वो किसी भी मद में अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, मेडिसन के हवाले से, कैश या दीगर कोई भी किसी भी तरह आप चाहते हैं, तो बिल्कुल आएँ, इनके कदम से कदम मिला के चलें, ताकि आपके इलाके से ये बीमारी ख़त्म हो जाए और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।